क्या आपको पता है कि एक पूरी एयरलाइन कंपनी 50 रुपयों में बिक गई थी? यकीनन आप सुनकर हैरान होंगे। क्या आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी सुपर कार हमेशा से सुपर कार नहीं बनी थी। उस कार के बिजनेस का आगाज एक जिद की वजह से हुआ। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कमांडर्स होते हैं उनके हाथों में हमेशा एक ब्लैक रंग का ब्रीफकेस होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस ब्रीफकेस में क्या ऐसी खास बात होती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां आमतौर पर टेम्परेचर -30 डिग्री रहता है और वहां पर बच्चे नॉर्मल रूटीन की तरह स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहां मिट्टी की रोटी खाई जाती है ना कमाल। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक पूरी एयरलाइन कंपनी 50 रुपयों में बिक गई थी? यकीनन आप सुनकर हैरान होंगे, क्योंकि एक जहाज को खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम चाहिए। ये कहानी टोनी फेंडोस की है। टोनी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई की और वार्नर म्यूजिक हेडक्वार्टर मलेशिया में काम करना शुरू किया। कंपनी लॉस में ही चल रही थी तब, लेकिन टोनी ने बहुत ही कम टाइम में कंपनी को अपनी कारकर्दगी से लॉस से निकाल दिया। और फिर जब कंपनी अमेरिका ऑनलाइन के साथ मर्ज हो गई तो टोनी ने रिजाइन कर दिया। एयरलाइन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखने की वजह से इन्होंने साल 2001 में मलेशिया में प्लेन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और पैसे कम होने की वजह से उन्हें लाइसेंस नहीं मिला। और तब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने टोनी से मुलाकात की और बताया कि जो एयरलाइन कंपनी पहले से चल रही हो उसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पर टोनी ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एयरलाइन को खरीद सकें। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया को सेल करने की बात की। ये कंपनी पहले ही लॉस में चल रही थी और टोनी से इसके लिए तकरीबन 50 रुपए लिए थे। फैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जानते थे कि टोनी ने पहले ही एक लॉस्ट कंपनी को प्रॉफिट तक पहुंचाया है और इस तरह दोनों का काम बन गया। और इस एयर एशिया कंपनी को टोनी 1 साल में ही प्रॉफिट में ले आया और अब ये एयरलाइन 25 कंट्रीज में काम कर रही है। वाह, क्या कमाल का इंसान है टोनी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी सुपर कार हमेशा से सुपर कार नहीं बनी थी। उस कार के बिजनेस का आगाज एक जिद की वजह से हुआ। दरअसल मिस्टर फेशो लैम्बोर्गिनी एक किसान खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन खेतीबाड़ी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें मैकेनिक बनने का शौक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने पुरानी मशीनरी खरीद कर ट्रैक्टर बना के बेचना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस साबित हुआ। इस बिजनेस से बहुत ही पैसा आ गया और उन्होंने भी कमाल की एक सुपर कार खरीदी जिसको फरारी कहा जाता है। और लैम्बोर्गिनी अपनी फरारी कार से रेसिंग भी करने लगे थे। उन्हें मैकेनिकल चीजों की खूब समझ थी, तो उन्होंने रेस के लिए गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करने का सोचा। रेस के दौरान गाड़ी के अंदर वाले शोर से लेकर और कुछ बातें नोटिस करके उन्होंने फरारी को बताई। फरारी तब सुपर कार्स का बादशाह था। उसने मामूली मैकेनिक की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इससे लैम्बोर्गिनी को गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी हॉबी को पैशन में बदलने का इरादा किया। उन्होंने अपने आइडियाज पे काम करके सिर्फ 4 महीने में ही अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 550 GTV मोटर शो में लॉन्च की और इसके बाद इनके काम ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो टॉप लिस्ट पर आते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कमांडर्स होते हैं उनके हाथों में हमेशा एक ब्लैक रंग का ब्रीफकेस होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस ब्रीफकेस में क्या ऐसी खास बात होती है? इस सूटकेस को पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड कहते हैं, जिसे किसी भी हमले के दौरान प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए इसे खोल दिया जाता है। एक झटका देने से ही ये ब्रीफकेस खुल जाता है। इसके एक छोटे से हिस्से में पिस्टल भी होती है। फैक्ट नंबर 4, साल 2020 में टेम्परेचर इतना कम हुआ है कि बहुत से पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहाँ तक कि इतनी सर्दियाँ हो चुकी थी कि स्कूल भी दोबारा बंद करने पड़े और टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री तक रहा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जहाँ आमतौर पर टेम्परेचर -30 डिग्री रहता है और वहाँ पर बच्चे नॉर्मल रूटीन की तरह स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं? तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा नामुमकिन है कि इतनी सर्दी में बाहर निकलना। -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रशिया साइबेरिया में एक छोटा सा गांव एम्लियोकोन है जहां की आबादी 500 है। वहां पर टेम्परेचर आमतौर पर -30 सेल्सियस रहता है और यहां पर -40 डिग्री सेल्सियस में भी रूटीन का काम होता रहता है। यहाँ की जिंदगी बहुत ही ज्यादा टफ है। यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर -65 सेल्सियस डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हमारी जमीन पर ईस्टर्न एटलांटिक प्लेटे सबसे ठंडी जगह है और यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन इस जगह पर कोई भी आबादी नहीं है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं हाउडी का मतलब क्या है? जैसे हम किसी का हाल पूछने के लिए कहते हैं कि कैसे हैं आप, इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाता है, हाउ डू यू डू। इसी हाउ डू यू डू की शॉर्ट फॉर्म अमेरिकन के लिए हाउडी बन गई है। तो हाउडी का मतलब यही है कि आप कैसे हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने मिट्टी की रोटी खाई हो? यकीनन नहीं। हमें तो अब कई तरह के खाने खाने को मिलते हैं और इतनी मिकदार में मिल जाते हैं कि हम रिस्क की कदर नहीं करते। लेकिन दुनिया में ऐसा भी मुल्क है जहाँ के गरीब लोग पेट भरने के लिए
मिट्टी की रोटी यानी मड कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। हिताई मुल्क में इतनी गुर्बत है कि लोग मिट्टी की रोटी खाने पर मजबूर हैं और पेट भरने के लिए मड कुकीज बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए हताई में यहाँ के गरीब लोग पहाड़ी मिट्टी को ही पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मिट्टी में पानी और तेल मिलाकर एक लेप सा तैयार करते हैं और फिर इसे रोटी की शक्ल में धूप में सुखाते हैं और सूख जाने के बाद जी भर के खाते हैं। ये सब सुन के मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और यहाँ पर दिए हुए अल्लाह के बेशुमार रिज़्क़ पर भी हम खुश नहीं रहते। कम से कम हमें खाने को मिट्टी तो नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हथाई के लोगों के लिए फल और दूध एक ख्वाब है। यहाँ के तकरीबन बेशुमार बच्चे अनीमिया की बीमारी में मुब्तला हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।